निर्देश पे सबको उसी तरह समन किया गया था और सामने कुछ काम जो आचार्य के दिए हैं, जिस काम से हम लोग यहाँ पे आए हैं, या फिर सबको ऐसे भी उत्सव के मौके पर सबको बुलाया गया है, वो काम है डीपी वर्ष। जो इतना कुछ सुने हैं डीपी वर्ष जो सुन रहे हैं, पहले शॉर्ट में आप लोग को रखने का कोशिश करते हैं, समझिएगा। डीपी इन द सेंस यहाँ बोला जा रहा है दीक्षा पत्र। कोई भी आदमी जो कभी भी हम लोग जो दीक्षा लिए हैं, आप लोग को पता होगा, दीक्षा लेते समय सामने वाला आदमी एक जगह पर सादा कागज में लिखता है कि दादा आपका नाम क्या है, माँ आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं, पति का नाम, पिताजी का नाम, एकदम बेसिक जो चीज़ें हैं पूरे आँख के सामने से जिस तरीके से गठन हुआ है, वहाँ पे रह के साक्षात जो अभी इस जगह पर तैयार हुआ है, ये काम यहाँ पे आज हम लोग बैठने वाले हैं, कभी ये इन द फ्यूचर घटेगा। ये कोई 5 साल 6 साल पहले बैठ के कुछ लोगों के, हम ही लोग में बैठ के ये काम बातों में शुरू हुआ था कि क्या बोले हैं, वहाँ से फिलैंथ्रोपी का एक दरवाज़ा खोलना, धूल पड़ा हुआ है साफ करना, वहाँ से लेके राजा महाराजा का डायरी तक इतना मोटा, 1 हाथ 1.5 हाथ बड़ा, 2 हाथ बड़ा, राजा महाराजा के समय जैसे रजिस्टर में ठाकुर जी का 3rd दीक्षा 4th दीक्षा, तो जो 1929 ईयर देख रहे हैं, हिस्ट्री का पेजेस हम लोग पलट रहे हैं, सब चीज कहाँ से कैसे हुआ है, अभी कहाँ पे खड़ा होगा, ये चीज कोई उस समय बैठ के खुद उस हम लोग के बीच में हम लोग को अनुभूति ही नहीं है, क्योंकि इस दिमाग में इतना होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं है। कोई हम लोग में बैठ के इस चीज को देख के उससे बेसिक ढांचा में काम करवा के आज सबको उसके पीछे भाग रहे हैं। ये ठाकुर जी के समय से बोला हुआ है, खाली रूप धर्म तरीका अलग है। डिबीवर्स के बारे में बोल रहे थे, पहला जो दीक्षा पत्र में जो नाम लिखा जाता है, ये नाम किसी भी हालत में देवघर में जाके जमा होता है। ये ऋतिक दादा जो लोग दीक्षा देते हैं, वो देवघर में उस चीज को जाके जमा करते हैं। अब ये दीक्षा पत्र बारिश में भीग जाए, फट जाए, चूहा खा जाए, कुछ भी हो, काम है वो दायित्व ऋतिक दादा का सही तरीके से वहां पे डिटेल्स पहुंचाना। जो गुरु रहे हैं, जो ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, जो दीक्षा लिए हैं, वो पता कैसे रहेंगे? तो पहले के समय में हार्ड कॉपी में कागज कलम में जो अभी भी होता है लिखा जाता है, लिख के फिर देवघर में भेजा जाता है। उसके बाद देवघर में रहते उस चीज को एंट्री किया जाता है। कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट है, ताकि कागज हार्ड कॉपी कभी फट सकता है, भीग सकता है, कुछ हो सकता है, कंप्यूटर में डाल दो तो वो डेटा कभी खराब नहीं होगा, ट्रांसफर कर सकते हैं, अलग अलग और सुविधा में ला सकते हैं। इतना जो डेटा है, अब जब एक जगह पर हम लोग को पूरे लॉकडाउन के पहले से हम लोग ये अपना घटना आपको बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ जन है इस तरह हर एक स्टेट से 200 300 कभी 500 लड़कों को बुलाया गया था लॉकडाउन के समय। पूरा सब जगह क्या चल रहा था, क्या है, सबको मालूम है। हम लोग यहाँ पे एक अलग ही कालचक्र में दौड़ रहे थे। वहाँ पे आचार्य जी सर के ऊपर बैठे थे, दूसरे अरविंद कंधे के ऊपर हाथ रखे, हम लोग से वो जगत ही अलग चक्कर में चल रहा था। हम लोग को आप सत्य में भी बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कहते ना, एक ही जगत में रह के भी पूरे ताल में अलग चलना, देवघर अलग ताल में चलता है। हम लोग को सबको बैठा के हम लोग लिटरली किस तरह काम किए हैं आपको बता देते हैं। लॉकडाउन पड़ा, सब सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन में हर एक रिलीजियस एस्पेक्ट में जारी हुआ, जो भीड़ का संख्या जहाँ जहाँ हो रहा है बंद। आश्रम में हम लोग को बोल दिया गया, आश्रम का अलग अलग कैंपस है, जो अपना कैंपस में है, जो लोग लड़के हैं आ जाए। एक पर्टिकुलर
बोरदाबाड़ी या ठाकुरबाड़ी का कैंपस में वो लोग रहेगा। उस समय गुरुबाड़ी है नहीं, जो गेस्ट हाउस है, जो डॉर्मिटरी है, वो सब हम ही लोग का एरिया है। 200 लड़के, 500 जितने लड़के हैं लोकल से बाहर से सबको इनको बुला के वहाँ बैठा दिया गया। हम लोग का घर यहाँ से मान लीजिए 200 मीटर दूर है, बगल वाला 2 गली बाद है। 1.5 साल के ऊपर हो गया, माँ बाबू जी का फेस तक नहीं देखा। ऐसा नहीं कि आके देख नहीं सकते। हम लोग का रूटीन ऐसा था कि कहीं कोई निकल नहीं पाते थे। यहाँ सुबह उठते थे, पूजनाबिंद खुद आके हम लोग को डॉर्मिटरी में मैप करके उठाते थे, चलो शुरू हुआ, अब नया चक्का चालू। बोलते थे, हम लोग को समझ में नहीं आता था, लेके जाते थे। सुबह जब ऑफिस घुस रहे तब प्रार्थना के बाद से थोड़ा थोड़ा सूरज उठ रहा है। ये कंटिन्यूअस, ये जो घटना आपको बोल रहे हैं, ये लगातार 1 साल के ऊपर हुआ। सुबह जा रहे हैं 200 लड़का सब ऑफिस की तरफ घुस रहा है, दरवाजा खोल रहे हैं, सूरज दिख रहा है। जब निकल रहे हैं तब रात, दरवाजा खोल रहे हैं रात। और ये जो मैसेंजर्स है कभी खुद कीजिए, क्योंकि जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि सुन के बहुत अच्छा है। कोई होता है ना कि बहुत इफेक्ट हो जाता है तो उसके बाद कितना भी टॉर्चर करो, खड़ा करो, मुंह के ऊपर देख के हंसेगा। हम लोग उससे करके आपको बोल रहे हैं। सुबह घुसते थे, शाम को दरवाजा जब खोलते थे तो सूरज दिखता नहीं था। हम लोग का खाने का व्यवस्था भी वही होता था। क्यों? हम लोग को बोला गया है कि जितना भिक्षा पत्र है इस सबको एंट्री मारो। क्यों एंट्री मारो ये हम लोग को नहीं पता था, मारो। अब हम लोग एंट्री मार रहे हैं, एक नाम, एक पिताजी, उसका दीक्षा का स्थान, एक एंट्री मारने में एक दीक्षा पत्र कम से कम जो बहुत जल्दी मारता है 30 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट में एक एंट्री। हम लोग दिन का 1000 से 1200 गुरु भाइयों का नाम उस समय एंट्री करते थे। आप मिनट हिसाब से लगा लो कि एक आदमी अगर टॉयलेट में भी जाता है तो जितना टाइम लगता है उसको वापस आके कंप्यूटर बैठने में, खुद कैलकुलेट कर लो कि 1000 से 1200 एंट्री में कितना टाइम लगता होगा। क्योंकि लॉजिकली फिट बैठ गया, आपको समझ में आ जाएगा तब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन में कितना घंटा का बात बोल रहे हैं। काम इस तरह से हुआ, बाद में मालूम पड़ा कि इतने जो गुरु भाई हैं, दादा इस सब डेटा को देखना चाह रहे थे कि हार्ड कॉपी में एक पन्ना इधर तो एक पन्ना उधर, कभी उड़ीसा का एक बंडल निकल रहा है, कभी महाराष्ट्र का एक बंडल निकल रहा है, कभी एक स्टेट का एक बंडल निकल रहा है, अलग अलग उसके अंदर जगह का डिस्ट्रिक्ट हिसाब से भाग है। सब चीज़ एंट्री मारा गया, स्टेट के हिसाब से डिवाइड किया गया, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हिसाब से डिवाइड किया गया। जो डेटा काम निकल के आ रहा है दुर्ग का, यहाँ पे हम लोग जो बैठे हैं भिलाई दुर्ग का, यहाँ के आप लोग का संख्या आपको मालूम है कितना है? यहाँ पे तो बैठे हैं इतना जब, यहाँ का संख्या है 20,000 एवर। अब आप बोलो ये मजाक नहीं है, 21,000 या 20,000 के ऊपर गुरुभाई है जो कभी दीक्षा लिए हैं, और हम लोग जो बैठे हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है कि चावल का गोदाम में एक मुट्ठी चावल लेके सामने देखे, देखो कितना चावल है, इतना गुरुभाई गया कहाँ? शिक्षा पत्र जो डीपी वर्क है पूरा कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर। आपका हम लोग का ठाकुर जी जो बोले हैं कि मानुषापन टाका पर, मतलब हम लोग में हम लोग का क्षमता हम ही लोग हैं। ये मनुष्य ही मनुष्य का क्षमता है। हम लोग गुरु भाई, हम लोग जो भी हैं आस पड़ोस में, हम लोग ही हम लोग का क्षमता है। सिंपल भाषा में आप सिनेरियो से समझ लो। आपका आप जैसा भी सब एक एक आदमी जैसा भी अपनी जिंदगी में जिस तरह का स्टेबिलिटी होल्ड कर रहा है, कभी ऐसा हुआ कि आप लोग का जिंदगी में कोई परिस्थिति ऐसा आया जब आपको आपके बगल वाला आदमी से जरूरत है जो वो कर सकता है, लेकिन आपका उसके साथ प्रेम भाव नहीं है या फिर कुछ ऐसा रिश्ता है बोल के आप जा नहीं पा रहे, अप्रोच नहीं कर पा रहे, वो अपने सिनेरियो जिंदगी में घट रहे हैं, उसके कारण से हम अपना सुविधा ही नहीं ढूंढ पा रहे, जबकि सुविधा सामने है।
कल किसी को, हमेशा मैं नेगेटिव सेंस में अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि आदमी को किसी का जन्मदिन होता है तो दूसरा दिन जन्मदिन है बोल के रात को तो डिसाइड करता है आदमी कि माँ लोग, दादा लोग कि क्या करेंगे, घर में खाने लेके जाएंगे, खिलाने लेके जाएंगे परिवार को, दूसरा दिन साड़ी क्या पहनेंगे। अच्छा दिन में, अच्छा समय में फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं घुसता दिमाग में। ये एकदम ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब कोई दिक्कत है, सामने वाला आदमी आपके सामने हार्ट अटैक या मुर्गी पकड़ के बैठा हुआ है, वो आदमी खुद का बॉडी संभाल नहीं पा रहा, बगल वाला 10 आदमी मिलकर रो रहा है, एक बार में राम नाम निकलेगा, एक बार में ठाकुर जी का नाम निकलेगा। यही बात है, इतने जो गुरु भाई हैं, ये गुरु भाई अपने में ही क्षमता, हम लोग का क्षमता अपने में है। हम लोग को कभी दिक्कत हो तो पता चला कॉल किए, मुझे आप नहीं हेल्प कर पाए तो उनके कांटेक्ट में कोई तो है जो वो काम में हेल्प बता सकता है। मेरे को किसी को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, पता चला हम लोग को गुरु भाई में कोई डॉक्टर निकल गया, किसी का नौकरी या समस्या है, अगर